शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में पोलिंग खत्म। वोटों की गिनती जारी, नताइज आने लगे। लाहौर में नून लीगी उम्मीदवारों को बरतरी, कारकुनों का जश्न। LA 41 में 10 और LA 34 में 17 उम्मीदवारों में मुकाबला। लीगी उम्मीदवार नासिर डार ने शेरावाला गेट पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। शेर की होगी और हमारे जो मरियम साहिबा के सिपाही हैं, कोऑर्डिनेटर्स और सारे MPA MNA वगैरह, वो हमारे मियाँ हाफिज़ नुमान साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम PMLN से ही जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारी ख्वाहिश है कि जैसे पंजाब में CM साहबा ने हमारे यहाँ पे तरक्की की है, काम किए हैं, हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, वैसा ही कश्मीर में भी हमें नज़र आए। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर धाड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कश्मीरी अवाम ने शेर पर मुहर लगाकर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार कर दिया। धांधली के इल्जामात लगाने वाले समझे इलेक्शन रोने धोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन कारकर्दगी से जीते जाते हैं। पूंछ में भी शेर जीतेगा। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को धांधली के इल्जामात पर किरदार करारा जवाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। कहती हैं, नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डालते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में जो महाजरीन की नशिस्तें थी, 10 नशिस्तें, उन पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोलिंग हुई है और बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर के मिसाली इंतजाम थे। किसी किस्म के झगड़े के बगैर, किसी किस्म के तशद्दुद के बगैर, किसी किस्म के फसाद के बगैर बड़ी पुरअमन माहौल में, शानदार माहौल में पोलिंग हुई। और आज अभी जब रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो मिसाली कारकर्दगी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की है, मरियम नवाज शरीफ साहबा की है, वो मिसाली कारकर्दगी अब वोट की शक्ल में कन्वर्ट होकर आज इस रिजल्ट की शक्ल में बाहर आ रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सूबाई वज़रा भी दिन भर मुतहरिक रहे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का पोलिंग कैंप्स का दौरा, कारकुनों का हौसला बढ़ाया, नारे भी लगाए। कहा, इल्ज़ाम तराशी से इंतखाबी नताइज तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने भी पोलिंग के अमल का जायजा लिया। कहा, नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। आज ही हम इसलिए पूरे लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन में विज़िट कर रहे हैं कि ताकि रात को जब इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून हर जगह से फतह याब हो तो किसी को ये मौका ना मिले कि वो कह ले कि धांधली हुई है। और आप इंतज़ामात ख़ुद देख सकते हैं, लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर पुलिस के भी सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सिर्फ़ और सिर्फ 5 बजने की देर इंशाल्लाह ताला आपको हर तरफ से शेर के गूंजने की आवाज़ आएगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर का इचरा पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी कैंप में गए। कहा, हर तरफ नून लीग के इंतखाबी कैंप ही नजर आए। कश्मीरी मुहाजिरीन ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरअज़म। IPP क़यादत का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शुएब सदीकी घड़ी शाहू, बागबानपुरा, जेल रोड, मिस्ट्री शाह, घोड़े शाह और शाहदरा में पोलिंग स्टेशन पर गए। कारकुनों से मुलाकातें। कहा, जीत IPP का मुकद्दर बनेगी। हजरत दाता गंज बख्श का 983वें उर्स मिज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी से तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मिज़ार पर चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती और अमन के लिए खसूसी दुआएं। दूध की सबीलों और लंगर का भी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की ढोल की थाप पर धमाल। उर्स की तकरीबात 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस चहलम और उर्स पर सिक्योरिटी के लिए हरदम तैयार। IG पंजाब अब्दुल करीम कहते हैं, उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। सेफ सिटीज़ कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अज़ादारी जुलूसों के रूट्स में आने वाली इमारतों की छतों पर महाना निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का दाता दरबार का दौरा, दाखिली रस्तों का जायजा लिया। सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। दरबार के मुंतजमीन से भी मिले। रावी रोड, मस्ती गेट, मोची गेट, शेराकोट और शादरा भी गए। मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। DIG ऑपरेशन ने कहा, चहलम और उर्स के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा।
हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स पर सुथरा पंजाब की टीम्स भी मुतहर्रिक। बाजार नूरिया चौक, नवाब शाह, कश्मीरी बाजार, मोची बाजार, डबी बाजार, पानी वाला तालाब और तरन्नुम चौक में तैनात। रावी रोड, आज़ादी फ्लाईओवर, भाटी चौक, लोअर मॉल और करबला गामे शाह में भी सफाई। वेस्ट बैग्स की फराहमी के लिए आगाही कैंप भी लग गए। हजरत दातागंज बख्श के उर्स पर जामे इंतजामात यकीनी बनाए जाएं, ज़ायरीन की सहूलत पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम, कहा गर्म जोशी से मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखा जाए। लंगर और सबील की फराहमी में आसानी होनी चाहिए। मरियम नवाज की उर्स के मौके पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों को मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग में बड़ा इकदाम। वज़ीर आला ने शेखुपुरा में बायोमास स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा बायोमास स्टीम प्लांट फसलों की बाकियात जलाने का मुतबादिल फराहम करेगा। प्लांट सालाना 72,000 टन ज़रूरी बाकियात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हर घंटे 30 टन स्टीम पैदा होगी। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मिले, सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों का एतमाद ही किसी इदारे की कामयाबी है। FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को आसान किया जाएगा। पार्किंग फीस से मुताल्लिक शिकायत का भी नोटिस। बारिशों के बाद गर्मी और हब्स फिर लौट आए। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब दरिया रावी मामूल के मुताबिक बहने लगा। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी बतदरीज उतरने लगा। मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। गंदा पानी, बिजली की बंदिश और पीने के साफ पानी की किल्लत से मुकीन परेशान। बीमारियां फैल गईं। कहते हैं पानी तो कुछ कम हो गया, लेकिन 8 रोज बहुत तकलीफ में गुजरे। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुका। हुकूमत मुस्तकिल हिफाजती इकदामात करे। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिर्फ हुकूमत से है कि अपील है कि यहाँ पे पानी जो है 3 दिन पहले आ चुका था। हुकूमत जो है 3 दिन के बाद आई है, तो उसमें जो हुकूमत ने जो भी किया हेल्प किए उसने, ये नहीं कि उसने नहीं किए, लेकिन किए, लेकिन उस मिकदार में नहीं किए जितना हुकूमत को करना चाहिए था अपनी अवाम के लिए। निज़ाम चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं तरामीम के जरिए यरगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए। इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। इंतखाबात मुनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएं। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख उन तमाम लोगों से अमन की तरफ आने की, सलामती की तरफ आने की अपील करते हैं जो पाकिस्तान के आइन, कानून और दस्तूर को मानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के आइन, कानून, दस्तूर को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, खुद को हमला करने वाले, हमारे सलामती के इदारों पर हमलावर, हमारी फौज पे हमलावर, हमारे आम लोगों पे हमलावर, उलमा पे हमलावर। कल के दिन में आप देखें कि फौज के एक मेजर साहब शहीद हुए, वो हाफिज कुरान थे। बेगुनाह लोगों पर हमला करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो आइन पाकिस्तान को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। उलमा कौंसिल का पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 30 अगस्त को अलहमरा में कॉन्फ्रेंस होगी। जश्न आज़ादी के रंग सजने लगे। लाहौर में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में स्टॉल सज गए। जगह जगह सब्ज हलाली परचमों की बहार। शहरियों ने बच्चों को झंडियां, बैजेस और शर्ट्स दिलाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहर में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। मार्केट से आटा गायब। शहरी कहते हैं हुकूमती आटे के 10 और 20 किलो के थैले बेशतर दुकानों पर दस्तयाब नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1100 का हो गया। 20 किलो का थैला मिल ही नहीं रहा। दुकानदार कहते हैं बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 10 किलो का भी आ रहा है और 15 किलो का भी आ रहा है। 20 किलो का बंद है और
जो सरकारी आटा है वो 1100 रुपये का 10 kg और 2150 रुपये का 15 kg अवेलेबल है, जितना मर्जी आप ले लें। किसान बोर्ड ने ज़रूरी शोबे पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर जफर हुसैन कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी की जाए। गंदम बैरून मुल्क से मंगवाना बाइस से शर्म है, बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है। गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील की जाए, हर फसल की काश्त से कबल इमदादी कीमत का तयन होना चाहिए। महंगाई ने सब्ज मसाला जात और सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 350, लहसुन 250, टमाटर 270, प्याज 115 और आलू 35 रुपए फी किलो हो गए। शिमला मिर्च 300, मेथी 180, घिया कद्दू 150, भिंडी 160 और करेले 110 रुपए किलो दस्तयाब।